अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे और उसे ट्रांसलेट करेंगे। फ्रेंड्स, स्टोरी से आप इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना बहुत जल्द सीख जाएंगे और बहुत ही आसानी से। स्टोरी रीडिंग पे हम हर रोज वीडियो लाते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। इंग्लिश रीडिंग। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। मनी मतलब रुपया पैसा, कैन नॉट मतलब नहीं सकता, बाय मनी खरीदना, एवरीथिंग हर कुछ। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, पैसा हर कुछ नहीं खरीद सकता, पैसे से हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता। गिल वॉज एन 8 years old बॉय। गिल वॉज एन 8 years old बॉय। वॉज मने था, एन मने एक, 8 मतलब 8, ईयर्स मतलब साल, ओल्ड उम्र। ओल्ड का लफ्जी माने पुराना होता है, लेकिन यहाँ पे उम्र के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो गिल की उम्र 8 साल थी। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ही माने वो, गिल, वॉज माने था, द ओनली चाइल्ड इकलौती औलाद, ऑफ माने का, हिज पेरेंट्स अपने वालदैन की। गिल अपने वालदैन का इकलौता बेटा था। गिल्स फादर वॉज टू बिजी टू स्पेंड टाइम विथ हिज सन। गिल्स फादर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। अपोस्ट्रोफी एस किसी भी नाम के साथ जब हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो उसका मतलब होता है का। गिल का फादर, गिल के फादर। वॉज मने था, टू मने भी, बिजी मतलब मशगूल, टू स्पेंड मतलब गुजारना, टाइम वक्त, विथ मने के साथ, हिज सन, सन मने बेटा, हिज मने उसका। गिल के फादर बहुत ही मशगूल थे, अपने बेटे के साथ वक्त नहीं गुजारते थे। ही केम होम आफ्टर गिल हैड स्लेप्ट एंड रिमेन्ड फास्ट asleep by the time Gil left for school. He came home after Gil had slept and remained fast asleep by the time Gil left for school. ही मने वो, केम कम का पास्ट टेंस है, मतलब आया, होम मने घर, आफ्टर मतलब बाद में, पहले बाद में होता है, आफ्टर मतलब बाद, गिल हैड स्लेप्ट। हैड स्लेप्ट ये एक टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब सो चुका था। हैड स्लेप्ट सो चुका था। स्लीप का पास्ट टेंस होता है स्लेप्ट, तो यहाँ पे इसका मतलब है सो चुका था। और हैड स्लेप्ट ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। एंड रिमेन्ड फास्ट asleep बाय द टाइम गिल लेफ्ट। रिमेन्ड मतलब रहा, रहे, फास्ट asleep बेखबर, फास्ट asleep का मतलब बेखबर, गहरी नींद में सोना। बाय द टाइम गिल लेफ्ट फॉर स्कूल, तो सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए। ही केम होम आफ्टर गिल हैड स्लेप्ट। गिल के सो जाने के बाद गिल के फादर घर आते थे और गिल के स्कूल जाने के वक्त तक सोए रहते थे। इस सेंटेंस का मतलब है। गिल यार्न्ड फॉर हिज फादर्स कंपनी। गिल यार्न्ड फॉर हिज फादर्स कंपनी। यार्न्ड मतलब चाहता था, यार्न का पास्ट टेंस है, यार्न्ड मतलब चाहता था। गिल चाहता था फॉर हिज फादर्स कंपनी। कंपनी मतलब साथ, फादर्स मतलब का, फादर्स का कंपनी, फादर्स कंपनी, फादर का साथ। गिल अपने वालिद का साथ चाहता था, अपने वालिद के साथ रहना चाहता था, उनके साथ वक्त गुजारना चाहता था। वन सैटरडे इवनिंग, वन मतलब एक, सैटरडे शनिचर, इवनिंग मतलब शाम। गिल केप्ट अवेक टिल हिज फादर अराइव्ड। केप्ट अवेक एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है जागा हुआ था, केप्ट अवेक। और कीप अवेक एक फ्रेजल वर्ब है, उसका पास्ट टेंस है केप्ट अवेक, इसका मतलब जागा हुआ था। टिल मतलब तक, हिज फादर अराइव्ड उसके वालिद के आने तक। अराइव मतलब पहुंचना, आना, अराइव्ड पास्ट टेंस है, इसका मतलब पहुंचे। तो गिल के फादर उसके घर आने तक, गिल अपने फादर के घर आने तक जागा हुआ था। ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड। ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड। वेंट गो का पास्ट टेंस है, मतलब गया, टू हिम फादर के पास, एंड आस्क्ड और पूछा।
फादर हाउ मच डू यू अर्न इन अ डे। यहाँ पे किसी के कहे हुए जुमले को जब उसी शक्ल में लिख दिया जाता है तो उसको अपोस्ट्रोफी एस के अंदर रखा जाता, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म। ये गिल के कहे हुए जुमले हैं और हूबहू उसी शक्ल में लिख दिया गया है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म। फादर हाउ मच डू यू अर्न इन अ डे। फादर वालिद, हाउ मच मतलब कितना, डू यू अर्न का मतलब होता है कमाना, यू माने तुम, इन अ डे, इन माने में, अ डे एक दिन में। फादर आप एक दिन में कितना कमाते हैं। गिल्स फादर वॉज कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड। वॉज माने था, कंफ्यूज का मतलब होता है उलझन में पड़ना, उलझन में पड़ गए, शशुपंज में पड़ गए। गिल के वालिद उलझन में पड़ गए और पूछे, माई डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, What made you ask this question? What made you ask this question? What माने क्या, made माने make का past tense होता है made, इसका मतलब बनाया, you माने तुम, ask माने पूछा, this माने ये, ask माने पूछना, this माने ये, question माने सवाल। देखिए हर लैंग्वेज का अपना एक अंदाज होता है, तो इंग्लिश में भी एक अलग अंदाज में सवाल पूछा जाता है, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हर जगह नहीं होता है। यहाँ से लेके यहाँ इस सेंटेंस का मतलब लिख लीजिए, तुमने ये सवाल क्यों पूछा। गिल परसिस्टेड। गिल परसिस्टेड, परसिस्ट का पास्ट टेंस है, परसिस्टेड मतलब इसरार किया, गिल इसरार किया। परसिस्ट का मतलब इसरार करना, जिद करना, गिल इसरार किया, इसरार किया। प्लीज टेल मी फादर, मेहरबानी करके मुझे बताइए फादर। एट लीस्ट टेल मी द अमाउंट यू अर्न इन एन आवर। एट लीस्ट मतलब कम अज कम, टेल मी मुझसे कहिए, द अमाउंट रकम आप कमाते हैं, यू अर्न आप कमाते हैं, इन एन आवर एक घंटे में, आर माने घंटा, इन माने में, एन माने एक दिन में आप कितना कमाते हैं। एट लीस्ट टेल मी द अमाउंट यू अर्न इन एन आवर, कम से कम मुझे इतना बताइए आप एक दिन में कितना कमाते हैं, सॉरी एक घंटे में कितना कमाते हैं। गिल्स फादर रिप्लाइड, रिप्लाई माने जवाब देना, रिप्लाइड पास्ट टेंस में है। गिल के वालिद ने जवाब दिया, अराउंड 1000 bucks। अराउंड मतलब लगभग, 1000 bucks मतलब 1000 रुपए, लगभग 1000 रुपए। Hearing this, Gil immediately ran to his room। ये सुनकर, hearing मतलब सुनकर, ये सुनकर गिल immediately ran to his room। immediately का मतलब फौरन, ran माने दौड़ा, to his room अपने कमरे की तरफ। ये सुनकर गिल फौरन अपने कमरे में गया। and came back with his piggy bank। came back मतलब वापस आया, with his piggy bank। पिगी बैंक एक डब्बा होता है जिसमें कॉइन्स वगैरह जमा किया जाता है, उसको हम लोग पिगी बैंक बोलते हैं या फिर टिक्साल भी बोला जाता है। तो उसमें अपने कमरे की तरफ गया और वो डब्बे के साथ वापस आया। ही हैंडेड इट टू हिज फादर। हैंडेड इट मतलब दे दिया, अपने वालिद के हाथ में दे दिया। ही हैंडेड इट टू हिज फादर, अपने वालिद के हाथ में दे दिया। एंड सेड और कहा, आई हैव सेव्ड अराउंड 3000 bucks इन माई पिगी बैंक। आई हैव सेव्ड around 3000 bucks in my piggy bank। I have saved ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। have saved मतलब जमा किया है, इसका ट्रांसलेशन है जमा किया है। I माने मैं, अराउंड मतलब लगभग, 3000 bucks 3000 रुपए, इन माई पिगी बैंक मेरे डब्बे में। मैंने लगभग 3000 रुपए जमा किए हैं अपने पिगी बैंक में। कैन यू स्पेयर जस्ट 3 hours फॉर मी। कैन माने सकना, यू माने आप, तुम, स्पेयर फारिग वक्त, जो फुर्सत का वक्त होता है,
उसे स्पेयर कहा जाता है, फारिग होना। स्पेयर मतलब फारिग होना। जस्ट 3 hours, सिर्फ 3 घंटे, फॉर मी मेरे लिए। जस्ट मतलब सिर्फ, 3 घंटे, फॉर मी मेरे लिए। क्या आप मुझे 3 घंटे दे सकते हैं? आई वॉन्ट यू टू अकम्पनी मी टू वॉच अ मूवी एंड देन गो फॉर डिनर। आई वॉन्ट यू टू अकम्पनी मी टू वॉच अ मूवी एंड देन गो फॉर डिनर। मैं चाहता हूं, वॉन्ट मने चाहना, आई मने मैं, यू मने तुम, टू अकम्पनी मतलब साथ चलना, किसी के साथ जाना, कहीं भी, किसी भी जगह किसी के साथ जाना। अकम्पनी मतलब साथ जाना, साथ चलना। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ मूवी देखने चलें और रात के खाने के लिए भी। Gil's father was lost for words and embraced his son. गिल के वालिद was lost for word, गिल के वालिद चुप हो गए, खामोश हो गए। लॉस्ट फॉर वर्ड्स मतलब उनको अल्फाज नहीं मिल रहा था कि क्या बोलें, क्या कहें अपने बेटे से। उनके बेटे ने इस तरह की बात कही उनसे कि वो बहुत इमोशनल हो गए, वो बहुत जज्बाती हो गए और कुछ कह ही नहीं पाए, एकदम से खामोश हो गए। लॉस्ट फॉर वर्ड्स, उनके पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए, वो स्पीचलेस हो गए, खामोश हो गए। गिल के वालिद खामोश हो गए और अपने बेटे को गले से लगा लिया। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना, सन मतलब बेटा। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मॉरल है मतलब इससे क्या नसीहत मिलता है, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है फ्रेंड्स? टाइम इज द बिगेस्ट गिफ्ट पेरेंट्स कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन। टाइम मतलब वक्त, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ये देखिए, बिग एक एडजेक्टिव है, उसका सुपरलेटिव फॉर्म है ये, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। गिफ्ट तोहफा, पेरेंट्स कैन गिव वालदैन दे सकते हैं, कैन मने सकना, गिव मने देना, पेरेंट्स वालदैन, टू हिज चिल्ड्रन अपने बच्चे को, अपनी औलाद को। माँ बाप अपनी औलाद को सबसे बड़ा तोहफा क्या दे सकते हैं? वक्त, मतलब अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है माँ बाप की तरफ से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।